Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान. Today we are going to learn grammar. रस. रस इससे पहले रस का 3 भाग वीडियो बन चुका है जिसमें हमने पढ़ा रस होता क्या है, रस के विभिन्न अंग क्या है और रस के कितने भेद होते हैं. उसके अलावा हमने श्रृंगार रस पढ़ा. श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं और हास्य रस. आज हम पढ़ने जा रहे हैं करुण रस और वीर रस. ये दोनों रस इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे. पहला है आपका करुण रस. करुण रस के बारे में आज हम जानेंगे. करुण, ये जो रस है करुण रस, यहाँ पर करुण का अर्थ है करुणा. करुण का अर्थ है यहाँ पर करुणा. जिस कविता को पढ़कर मन में करुणा भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है. जहाँ पर जिस कविता को पढ़कर पाठक के मन में करुणा भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है. उसका परिभाषा अगर हम देखने जाएंगे तो हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव. हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का उद्गम होता है तब वहाँ करुण रस होता है. हृदय में जब छिपे हुए स्थायी भाव शोक यानी दुख का भाव जब जागृत होता है तब वहाँ पर कौन सा रस होता है, करुण रस. यानी कि मन में जब छिपे हुए इमोशन, परमानेंट इमोशन, जो सैडनेस है, जो दुख की भावना है, जो शोक की भावना है, जो शोक एक स्थायी भाव है, जब वो जागृत होता है, जब उस भाव का उद्गम होता है वहाँ करुण रस होता है. इस रस की उत्पत्ति बंधु के या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, विनाश आदि अनिष्ट के कारण होता है. तब शोक की भावना कब जागृत होती है, अगर कोई आपकी जान पहचान वाला या फिर अगर कोई आपका खुद का अपना कोई परिजन की मृत्यु होती है, अगर किसी की डेथ होती है या फिर किसी की विनाश यानी अनिष्ट होता है तो वहाँ पर ये जो शोक नामक स्थायी भाव होता है वो उद्गम होता है और इस रस वहाँ पर एक करुण रस की उत्पत्ति होती है. यानी अगर परिभाषा में कहे तो ये करुण रस की उत्पत्ति अपने बंधु के या फिर किसी प्रियजन की मृत्यु, विनाश या अनिष्ट के कारण होती है. और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, नोट कर लीजिए. कविता में यदि दुख, कविता में अगर ये दुख, शोक, करुणा और करुण शब्द, कविता में यदि दुख, शोक, करुण शब्द का उपयोग होता है, यानी अगर हम पोएम में ये सारे यानी पंक्तियां में ये सारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस 3 वर्ड्स दुख, शोक, करुण इन अ पोएम, कविता में यदि हम दुख, शोक, करुण शब्द का उपयोग होता है या किसी अपने के बिछड़ने की बात होती है और पुनः मिलन की कोई आशा ना हो तो वहाँ पर करुण रस होता है. करुण रस और वियोग रस दोनों में होता क्या है, शोक की भाव रहता है, लेकिन डिफरेंस ये रहता है कि वियोग में क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ते हैं, वो अलग अलग शहर में चले जाते हैं या फिर पति पत्नी बिछड़ते हैं, वो अलग अलग शहर में चले जाते हैं. लेकिन वहां पर जब आप किसी से बिछड़ते हैं, अपनों से बिछड़ते हैं या फिर पति पत्नी से बिछड़ता है, प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है, तो वहां पर दोबारा मिलने की गुंजाइश है, यानी कि वो दोबारा मिल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर करुण रस में ये जो स्थायी भाव रहे शोक, इस शोक भाव का उत्पत्ति कब होता है, जब आपसे आपका कोई अपना बिछड़ जाता है और उसकी आपकी जिंदगी में वापस आने की कोई आशा न हो, उससे पुनर्वार मिलने की, दोबारा मिलने की कोई आशा न हो. सपोज किसी का डेथ हो गया, अगर किसी की मृत्यु होती है, कोई
किसी का मृत्यु होता है तो उस इंसान से हम दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शोक भाव जागृत हुआ, यहाँ पर जो बिछड़ना हुआ ये परमानेंट बिछड़ना हुआ, जहाँ पर पुनः मिलने की कोई आशा नहीं है। या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक कोई पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे आप कहिए हाथ हुआ, पैर हुआ, कोई कट जाता है और वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, तो यहाँ पर भी वो परमानेंट बिछड़ने वाली स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर कोई आशा नहीं होती है पुनः मिलन की। तो यहाँ पर स्थायी भाव आपका क्या है? शोक है। यहाँ इस रस का स्थायी भाव करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यहाँ पर आश्रय आलंबन कैसा है? आश्रय आलंबन किसके कहते हैं? जिसके मन में शोक का भाव जगा है, यानी जिसके मन में ये शोक नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, जिसके मन में दुख का भाव, शोक का भाव जागृत हुआ है, उसे हम कहते हैं आश्रय आलंबन। विषय आलंबन क्या हुए? किस विषय से, किस कारण से आश्रय के मन में ये शोक भाव जागृत हुआ? वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है। यानी कि यहाँ पर दो व्यक्ति है, दो इंसान है। पहला वाला है आश्रय, जिसके मन में शोक की भाव जगा है। विषय कौन हुआ? अलग आदमी और अलग इंसान, और दूसरा इंसान जिसके वजह से दो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, टू फ्रेंड्स आर देयर, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दो दोस्त हैं और दो बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं। किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे दोस्त के मन में शोक की भावना जागृत होता है, क्योंकि उसका दोस्त हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया, उससे दोबारा मिलने की कोई आशा नहीं है। तो यहाँ पर जो दोस्त बिछड़ गया, जो दोस्त की मृत्यु हुई, वो हुआ विषय। और आश्रय कौन हुआ? वो दोस्त जिसके मन में गुजरे हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए दोस्त के लिए शोक की भावना जागृत हुई। उद्दीपन क्या है? यहाँ पर उद्दीपन है वो परिस्थितियां या वस्तुएं जिसके कारण स्थायी भाव जगा। वो परिस्थितियां, उद्दीपन का मतलब मैंने क्या आपको बताया था? तीव्रता। जो परिस्थितियां ऐसी होती है या फिर वस्तुएं ऐसी रहती है जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, किसी अपने की मृत्यु हो जाना, किसी की दुर्घटना घटना, और गरीबी। गरीबी जो होता है उसकी वजह से जो मन में शोक भाव जागृत होता है और जगा है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अनुभव क्या है? अनुभव वो होता है जो आश्रय की चेष्टाएं होती है। आश्रय जब दुख में होता है, जिसके मन में शोक भाव जागृत हुआ है, वो कुछ शारीरिक यानी अंगिक क्रियाओं के तरह या फिर वाणी के द्वारा वो अपनी चेष्टाएं, अपनी दुख को व्यक्त करने की चेष्टा करता है। जैसे रोना, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो रोना आता है, बहुत जोर से रोते हैं, चीखना, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से आवाज करके रोते हैं, छाती पीटते हैं, हाय क्या हो गया, ऐसे करके जो आंगिक चेष्टाएं आश्रय करता है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। किसी प्रियजन, किसी प्रिय वस्तु की बिछड़ जाने की गम से जो आश्रय चेष्टाएं करता है, अपनी शोक भाव व्यक्त करता है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। मैंने क्या बोला आपको? वो वस्तुएं जिसे जो बिछड़ जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों के बिछड़ जाने के कारण आश्रय जो चेष्टा करता है अपने शोक भाव व्यक्त करने के लिए। वस्तुएं मतलब क्या होता है? वो वस्तुएं जो कि आपकी है लेकिन आपसे परमानेंटली, हमेशा के लिए दूर हो गया और बिछड़ गया, वो आपके पास वापस आने की कोई आशा नहीं है। ये नहीं कि वस्तु किसी दूसरे की है और वो आपके पास था और वो आपसे दूर हो गया या फिर बिछड़ गया। वस्तु आपकी है, खुद की अपनी वस्तु होनी चाहिए, और वो आपसे हमेशा के लिए छिन जाए तो वहां पर
शोक भाव जागृत होता है और वहां पर रस करुण होता है। या फिर कोई अपने जन के बिछड़ जाने पर और प्रियजन के बिछड़ जाने पर मृत्यु, दुर्घटना और गरीबी इत्यादि के कारण शोक भाव जागृत होता है, वहां पर करुण रस होता है। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव विषाद होता है, चिंता होता है, जड़ता होता है, दीनता होता है। विषाद, चिंता मतलब हम अपने प्रियजनों के और प्रिय वस्तु के ना मिलने पर, खो जाने पर, दूर हो जाने पर जो हमें मन में जो टेंशन रहता है, जड़ता रहता है, दीनता रहता है, विषाद रहता है, वो आपका हुआ संचारी भाव। I hope children you understood the definition and avayav of Karun Ras. Let's see one example. देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सो ये जो पंक्तियां है, ये किस घटनावली से लिया गया है? जब सुदामा जो कि बचपन के सखा थे, बचपन के दोस्त थे कृष्ण भगवान जी का, तो वो आते हैं एक बार द्वारका कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। और उनकी अवस्था कैसी है? वो एक ब्राह्मण है, लेकिन वो इतने उनकी आर्थिक अवस्था इतनी खराब हो चुकी थी, तो उनकी वेशभूषा कैसी है? उनकी धोती फटी हुई है, नंगे पैर हैं और ऐसे लगता है जैसे कई दिनों से भूखे हैं। तो जब वो द्वारपाल से आकर कहते हैं कि मैं कृष्ण की मित्र हूँ और कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, तो द्वारपाल उन्हें पहले देखता रहता है और उनका हंसी मजाक उड़ाया जाता है कि ऐसे वेशभूषा में कृष्ण भगवान क्या दोस्त। तो सब असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, जबकि वो हट कर रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तो उनकी द्वारपालों की दायित्व है वो जाकर अपने राजा को संदेश दें। तो क्या होता है, एक द्वारपाल दौड़ कर जाता है और बोलता है कि नगरी में मुख्य द्वार में एक ब्राह्मण आए हुए हैं, उनकी धोती फटी हुई है, वो नंगे पैर में है, उनकी वेशभूषा ऐसी है और वो अपने आप को सुदामा बोल रहे हैं और वे आपको अपना वे खुद को अपना आपका दोस्त बोल रहे हैं। तो ये जब कृष्ण भगवान सुन लेते हैं कि उनके द्वार में सुदामा खड़े हैं, तो कृष्ण भगवान दौड़ कर आते हैं, क्योंकि उनको उनके बाल सखा से मिलने की व्याकुलता रहता है। सो जब दौड़ कर आकर देखते हैं वो सुदामा को, तो देख कर सुदामा का दीन दशा देख कर, सुदामा जी का हालत देखकर उनके मन में करुणा भाव जागृत होता है, उनके मन में दुख होता है कि उनका अति प्रिय मित्र ऐसे अवस्था में है। देखी सुदामा की दीन दशा, ये जो वर्ड है, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये जो दीन, करुणा, ये सारे वर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये सारे वर्ड्स से आपको पता चलता है कि यहाँ पर करुण रस है। मैंने परिभाषा में आपको पहले बताया था कि अगर आपको कविता के पंक्तियों में दीन, दुख, सुख, करुणा ये सारे वर्ड्स मिलते हैं, तो आपको श्योर होना है कि ये करुण रस है। तो देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी का जो हालत है, जो उनकी हालत इतनी बुरी है, उनकी धोती फटी हुई है, उनकी चेहरे पर चमक नहीं है, जैसे लगता है उन्होंने कई दिनों से नहीं खाया। तो देखी सुदामा की दीन दशा, ऐसी हालत सुदामा की देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि यहाँ पर किसे बोला गया है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपार दयालु, अपार करुणा
करने वाले भगवान है, वो अपने दोस्त के, अपने सखा के ये दीन दशा देख कर रो पड़ते हैं, रोते हैं, उनके नैन से अश्रु निकलते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है, अति उच्च कोटि की भावनाएं हैं। कवि ने व्यक्त किया है कि श्री कृष्ण जी के नैनन से यानी आंखों से जो अश्रु की धारा निकली, उसी अश्रु के जल में उन्होंने पग धोए, पैर धो दिए। किसके? सुदामा के। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। और एक एग्जाम्पल आता है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि में डूबी का सहारा क्या है। सो यहाँ पर भी करुण रस है, क्योंकि यहाँ पर दुख ये सब वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो यहाँ पर करुण रस होता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये जो पंक्ति लिया गया है, ये महाभारत के युद्ध के समय से लिया गया है, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में उनका वध हो रहा था। तो यहाँ पर सुभद्रा पूछ रही है अपने पति से, प्रिय पति यानी अर्जुन से पूछ रही है, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह मेरा दुलारा, वह मेरा लाडला कहाँ है, दुख जलधि में डूबी का सहारा क्या है। जो मैं दुख की सागर में डूबी हूँ, इस माँ, ये माँ, यहाँ पर माँ कौन? सुभद्रा। सुभद्रा दुख के जल में डूबी हुई है, उनका सहारा अभिमन्यु कहाँ है, वो अपने पति अर्जुन से पूछ रही है। प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा बेटा कहाँ है, मेरा प्राण से प्यारा मेरा लाडला बेटा कहाँ है, अभिमन्यु कहाँ है, दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है, जो मैं अब दुख के सागर में डूबी हुई हूँ, वो मेरा जो इकलौता सहारा है वो कहाँ है। तो यहाँ पर भी करुण रस की उत्पत्ति है। तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो ये जो है, ये पंक्तियां रामायण से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। यहाँ पर रघुनंदन किसे कहा जाता है? भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है। तो क्या हुआ है, सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह का है, भगवान रामचंद्र जी आए हैं 14 वर्ष के लिए वनवास, उनके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो जब वो वनवास में आए हैं, तभी उनकी पिताजी का मृत्यु होता है, वो स्वर्ग प्राप्त होते हैं। तो वहां पर उनके मंत्री आते हैं, मंत्री आकर राम जी को वहां संदेश देते हैं, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, हे रघुनंदन प्रेम के सागर, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आपके बिना उन्होंने बहुत दिन जी लिया, लेकिन राजा दशरथ अब नहीं जी पाए और अब उन्होंने संसार त्याग दिया है। तो ये संदेश आकर मंत्री देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो ये खबर सुनकर यहाँ से क्या पता चलता है कि राजा दशरथ अपने बेटे को याद करते करते उन्होंने बहुत दिन जीना चाहा, लेकिन वो नहीं जी पाए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पर शोक भाव की उत्पत्ति होता है। जब रघुनंदन यानी श्री रामचंद्र जी भी ये सुनते हैं, तो उनके मन में भी शोक की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पर करुण रस होता है। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड ऑल द एग्जाम्पल्स एंड द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ करुण रस। अभी चलते हैं चौथे रस की ओर, वीर रस। सो वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस होता क्या है? शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दोनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, दीनों की दुर्दशा देख उनकी उद्धार करने।
शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है वह वीर रस कहलाता है। तो आपके सामने शत्रु है और वो आपको ललकार रहा है, वो आपको चैलेंज दे रहा है, तो क्या होता है, सामने वाले अगर चैलेंज देता है तो हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है, कुछ भी कर जाने की, कुछ भी मार मिटने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो वो जो उत्कर्ष होता है या फिर दिनों में जो दुख कष्ट में हुए हैं उनका दुख दूर कर उनका उद्धार करने में, वो जो वहां पर उनकी उद्धार करने के लिए जो उत्साह रहता है, या फिर धर्म का, जहाँ पर अधर्म हो रहा है वहां पर अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करना, या फिर धर्म का उद्धार करने में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, कर्म क्षेत्र में दिखाई देता है, वहां पर क्या कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। उसका स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव आपका है उत्साह, वीर रस में स्थायी भाव रहता है उत्साह। आश्रय आलंबन कैसे कौन होता है, आश्रय प्लस आलंबन, आश्रय आलंबन। सो आश्रय कौन होता है, जिनके मन में उत्साह पैदा हुआ है, जो जो इंसान के मन में उत्साह पैदा हुआ है, वो कवि हो सकता है, श्रोता हो सकता है, पाठक, दर्शक, कोई भी। कवि जब कविता लिखता है, ओजस्वी तेज भरी कविताएं लिखता है, देशात्मबोधक कविता लिखता है, तो उसके मन में जो उत्साह जागृत होता है, देशात्मबोधक पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, जो पैट्रियोटिज्म भावना जो जागृत होता है, या फिर श्रोता वही कविता को जो सुनता है, या फिर पाठक जो पढ़ता है, दर्शक, दर्शक मतलब ऑडियंस, अगर हम कोई उत्साह भरा या फिर वीर रस भरा कुछ भी देखते हैं, ड्रामा हो या फिर कुछ भी सीन वगैरह देखते हैं, तो तब क्या होता है, जो ये सब करता है उसके मन में उत्साह पैदा होता है, एक उत्साह जागृत होता है, कुछ कर जाने की अदम्य शक्ति, साहस पैदा होता है, तो उसे हम आश्रय आलंबन कहते हैं, जिसके मन में ये सब भावना जागृत होता है। विषय आलंबन क्या होता है, वो विषय जिससे और वह विषय और वह व्यक्ति जिसे देखकर उत्साह उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण किसी के मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, या फिर जिसके कारण, जिस व्यक्ति को देखकर जिस कारण से आश्रय के मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, उसे हम विषयालंबन कहते हैं। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन मतलब तीव्रता, वो स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं, कैसे, वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण उत्साह उत्पन्न हुआ है, जैसे रणभेरी का बजना, रणभेरी का बजना मतलब ये हम लेते हैं ये जो होता है महाभारत रामायण, ये द्वापर त्रेता युग में जब होता था, युद्ध होता था दोनों पक्षों के बीच में, तब क्या होता था कि एक रणभेरी, एक तुरी, एक युद्ध का एक तुरी बजता था, जिसे हम रणभेरी कहते हैं, उसका बजना, उससे बजने से क्या होता था कि दोनों पक्षों में जो सेनाएं थी उनके मन में उत्साह पैदा होता था कि हाँ, हम शत्रु को मिटाएंगे। शत्रु की ललकार मतलब, अगर हमारे देश को ले लीजिए, हमारे देश में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, अगर कोई शत्रु हम पर अटैक करता है, हम पर आक्रमण करता है, तो हमारे सेनाएं, हमारे सैनिक उनकी ललकार सुनकर चुप नहीं रहेंगे, भिड़ जाएंगे उन्हें मार मिटने के लिए, उन्हें मार गिराने के लिए वो भिड़ जाएंगे। जय जयकार, जब जय जयकार भी होती है तब ये उद्दीपन, तब उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अनुभव, अनुभव क्या होता है, आश्रय की वो चेष्टाएं, जैसे हुंकार भरना, दहाड़ मारना, ये सब अनुभव कहता है। संचारी भाव क्या है, हर्ष, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, आवेग, ये सारे हुए आपके संचारी भाव। उदाहरण में आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है,
तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वेरी से हृदय क्षोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे। एक बार मैं दोहराती हूँ। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वेरी से हृदय क्षोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे। ये राणा का मतलब हुआ महाराणा प्रताप। हमारे महाराणा प्रताप बहुत वीर, तेजस्वी, साहसी योद्धा थे। महाराणा प्रताप, यहाँ पर राणा का मतलब हुआ महाराणा प्रताप। तो जो महाराणा प्रताप का जो भाला है वो यहाँ पर बोल उठता है, वहां पर बोलता है कि हे राजन, हे राणा, हे महाराणा प्रताप, मुझे विश्राम न दो, मुझे विश्राम नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू टेक रेस्ट, मुझे विश्राम नहीं दो, मुझको बेरी से हृदय क्षोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे, मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मुझे शत्रु से लड़ाई करना है, शत्रु के सामने सीना तान कर खड़ा रहना है, मुझे तनिक तो आराम न दे, कुछ क्षण के लिए भी तो आराम न दे। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? उत्साह। किसका उत्साह? भाले का उत्साह। ये जो भाला है वह उत्साह दिखा रहा है। आलम्बन क्या है? युद्ध में बेरी का उपस्थिति, यानी भाले के सामने दुश्मन खड़ा है। बेरी का मतलब दुश्मन। सो इस भाले के सामने दुश्मन खड़ा है, इसीलिए दुश्मन को देखकर भाला बोल उठा। यहाँ पर विषयालंबन क्या है? विषय मतलब कारण, जिसके वजह से, जिसके कारण आश्रय के मन में उत्साह भाव पैदा हुआ है। तो वहाँ यहाँ पर विषय कौन है? दुश्मन। दुश्मन जो भाले के सामने खड़ा है। आश्रयालंबन क्या है? आश्रय आलम्बन ये है राणा प्रताप का हृदय। आश्रय आलम्बन है राणा प्रताप का हृदय। जब राणा प्रताप जी के सामने शत्रु खड़े होते थे तो क्या होता था? राणा जी शत्रु को देखकर हुंकारते थे, दहाड़ते थे। वो खुद पे खुद उनके शरीर के अंगों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, भारतीय सैनिक और किसी शत्रु राष्ट्र ने हम पर आक्रमण किया तो क्या होता है? हमारे भारत के 3 सेना, नौसेना, वायुसेना या फिर आर्मी जो भी है, स्थल सेना जो भी है, वो तीनों में सैनिक अलर्ट हो जाते हैं। उनके मन में एक उत्साह पैदा हो जाता है, उनके बॉडी लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं, जैसे वो एक प्रण करके निकले हैं, किसी को मार मिटाएंगे लेकिन अपनी मातृभूमि पर कुछ आंच न आने देंगे। तो जब राणा प्रताप जी के सामने कोई शत्रु तलवार तान कर खड़ा होता था तो वो पीछे हटने वाले नहीं थे, वो प्रबल प्रतापी राजा थे। तो उनके अंग अंग में वो उत्साह भर जाता था, जैसे मानो 100 सिंगों का बल उनके अंदर चला आया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका दहाड़ मारकर शत्रु के ऊपर झपट पड़ते थे। उसकी ललकार सुनकर उसे मार मिटाने को हमेशा प्रस्तुत थे। शत्रुओं को निपात करके, शत्रुओं के शीश को छेदन करके आगे बढ़ने की साहस वो रखते थे। तो आश्रय यहाँ पर राणा प्रताप जी हैं। उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? यहाँ पर भाले का तमन्ना, तन्ना, सॉरी, भाले का तन्ना, भाले का जो जोशपूर्ण, उसका उसके अंदर जो जोश है वो हुआ उद्दीपन। क्योंकि भाला यहाँ पर कहता है, हे राणा, मुझे तनिक विश्राम न दे, मुझे कुछ क्षण के लिए भी रेस्ट नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मुझे कुछ क्षण की विश्राम ना दे, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे आराम ना दे। मैं शत्रु की मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस पर प्रहार करने के लिए तैयार हूँ। संचारी भाव क्या है? उत्सुकता, उग्रता, चपलता, ये सारे संचारी भाव है। अनुभव का क्या हुआ? रोमांच, जोश जो उत्पन्न होता है सामने शत्रुओं को देखकर। रोमांच ये आंगिक हो सकता है, या फिर राणा प्रताप के सामने जब आते थे शत्रु तो उनके अंगों में तो परिवर्तन होता था, एक जोश उत्पन्न होता था, उनके बॉडी लैंग्वेज चेंज होता था, उनके दिमाग में, उनके हृदय में
रोमांच भर जाता था, जोश उत्पन्न होता था उनके दिमाग में, उनके मन में कुछ अलग सा प्लान, कुछ अलग सा सोच विचार चलता रहता था। दूसरे उदाहरण पर आते हैं। ये सेकंड उदाहरण है, रक्त है या है नसों में पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। रक्त है या है नसों में पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तो ये जो पंक्तियां लिखी गई है ये हमारे सेनाओं के बारे में लिखा गया है, भारतीय सेनाओं के बारे में लिखा गया है, जो हमेशा हमारे देश को हर शत्रु से बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हारे शरीर में रक्त है या वो पानी है। नसों में मतलब आपके शरीर के नस नस में, आपके शरीर के हर नसों में रक्त है, यानी कि हर वेन, नस का मतलब है वेन, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं वेन। सो आपके शरीर में हे सेना के महानायकों, हे सैनिकों, तुम्हारे शरीर में वो रक्त है या फिर वो पानी है, क्योंकि तुम उसे जब बहाते हो तुम उसका परवाह नहीं करते हो। तुम्हारे शरीर से जब खून निकलता है मानो तुम ऐसे निकाल रहे हो, बेधड़क उसे बहा देते हो जैसे वो पानी है, उसका कोई मोल नहीं है। पानी जैसे बहुत सारे पानी है, जैसे ये खत्म हो गया यहाँ पर पानी तो पानी आ जाएगा, पानी है, पानी का भंडार है, उसी तरह से तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे शरीर में रक्त है या फिर वो पानी का भंडार है। जांच कर दो, तुम थोड़ा जांच कर लो। तो शीश देकर देकर जवानी, जब शत्रु हमारे देश पे आक्रमण करने आता है तो तुम ना ही अपने खून की परवाह करते हो, उसे पानी की तरह बहा डालते हो, और तुम अपना सर भी कटा देते हो, अपने शीश को भी कटा देते हो, और अपनी जवानी को भी लुटा देते हो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की सेवा में। तो हे सैनिकों तुम महान हो। तो यहाँ पर ये जो सैनिकों के मन में जो उत्साह रहता है मातृभूमि की सेवा करने के लिए, यहाँ पर ये वीर रस की पहचान करवाता है। So this is all about Karun Ras and Veer Ras. I hope children you understood both the रस properly. करुण रस और वीर रस के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, आपको समझ में आया होगा करुण रस किसे कहते हैं, वीर रस कैसे कहते हैं, उदाहरण सारे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस। ये तीनों रस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। I am trying my level best to explain you all the concept properly. I hope children you understood all this concept as well as the example. Keep watching my videos. Thank you. Thanks for watching my videos. Thank you so much.